तो बहादुरगंज को अनुमंडल का दर्जा अब तक दे देना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। नहीं घोषणा करना ये काफ़ी दुखदायी है पूरे जिले वासियों के लिए कि अब तक नहीं हो पाया है। क्योंकि जब अनुमंडल बन जाएगा हमारे यहाँ बहादुरगंज में, क्योंकि जिला मुख्यालय से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है जो बहादुरगंज हेडक्वार्टर है, कि आज भी हमारा जो AMU है, जो यहाँ के किसानों के लोगों के जो ख्वाब है, ड्रीम है, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि ज़मीन तो गवर्नमेंट ने दी है, बिहार सरकार ने, लेकिन आज तक वो अपने पायल तकमील तक नहीं पहुँचे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि अभी केंद्र में आप हैं, दोनों जगह सरकार है, तो केंद्र सरकार को कहा करके, केंद्र सरकार से बातचीत करके किशनगंज में जो AMU सेंटर है वो पाए तकमील तक पहुँचे, ये मेरी उनसे ख़ास मांग है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह किया और अपने मेमोरेंडम के माध्यम से कि नेहरू कॉलेज बहादुरगंज में सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो और सभी संकाय की, उसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो। हमारे लौचा पुल का जो इंस्पेक्शन में आए थे उस समय निर्माणाधीन थे लौचा पुल, तो हमने उस समय एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी को दिया था कि बहादुरगंज को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए और मटियारी और निशंदरा में पुल निर्माण की जाए। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के तहत किशनगंज दौरे पर आए और यहां पर कई सारे लोगों ने अपने मांग पत्र सौंपे हैं। उन्हीं में से इमरान आलम साहब जो कि जिला पार्षद हैं, इन्होंने भी अपनी मांग पत्र सौंपी है। इस मांग पत्र में क्या क्या मांगे हैं, हम इनसे जानकारी चाहेंगे। क्या मांग है जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सौंपे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आपके KDB लाइव चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने अपने जो जिला परिषद सभागार में हमारी जो समीक्षा बैठक थी, तो बैठक के बाद हमने उन्हें अपना 3 मांग पत्र सौंपा है। एक तो पहला मांग पत्र मेरा है कि हमारे हमारा जो बहादुरगंज प्रखंड है, बहादुरगंज में विधानसभा क्षेत्र में एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है नेहरू कॉलेज बहादुरगंज, जिसकी मांग मैं पिछले जब से जिला पार्षद बना हूँ लगभग 2013-14 से हम कर रहे हैं कि वहाँ पे सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो, सभी विषयों की पढ़ाई हो। और अब तक सिर्फ वहाँ पे 7 ही सब्जेक्ट, वो भी सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होती है। और बड़ी दुख की बात है कि आज जिला बने 35 साल लगभग होने जा रहा है और उस कॉलेज की जो स्थापना हुई है 1965 में, और लगभग इतने दिनों के बाद आज तक वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होना, ये बड़ी दुख की बात है। या यूँ कह लें कि ये सरकार की अनदेखी कह लें, या फिर हमारी जो शासन प्रशासन या हम सब जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों की कमियाँ हों। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह किया और अपने मेमोरेंडम के माध्यम से कि नेहरू कॉलेज बहादुरगंज में सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो और सभी संकाय की, उसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो। तो ये हमने पहली मांग रखा। दूसरा मांग हमने रखा कि हमारे क्षेत्र में जो मेरा जो जिला परिषद क्षेत्र है जहाँ से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ कटाव की बहुत बड़ी समस्या है। प्रत्येक वर्ष हम लोग कटाव से जूझते हैं और जिसका नतीजा है कि हमारे कई गांव जो हमेशा कटाव की जद में रहते हैं। लोगों से काफ़ी सुनने को मिलता है। हमने वो कटाव, सभी गांवों को जो कटाव से सुरक्षित करने के लिए एंटी एरोजन का मैंने कटाव निरोधी मांग किया है। तीसरी मांग हमारी थी कि जो ज़माना से जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे लौचा पुल का जो इंस्पेक्शन में आए थे उस समय निर्माणाधीन थे लौचा पुल, तो हमने उस समय एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी को दिया था कि बहादुरगंज को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए और मटियारी और निशंदरा में पुल निर्माण की जाए। तो देखें कि वो पुल वाला जो मामला था ना, उसमें अनुमंडल में अंडरलाइन किए थे हमने। जब यहाँ नहीं दे पाए तो ठाकुरगंज में जा कर के दिए थे सर्किट हाउस में। तो मेरे उस पत्र के आलोक में यहाँ से काफ़ी रिपोर्ट भी मांगे गए थे। तो फिर हमने याद दिलाया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहादुरगंज को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जब अनुमंडल बन जाएगा हमारे यहाँ बहादुरगंज में, क्योंकि जिला मुख्यालय से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है जो बहादुरगंज हेडक्वार्टर है, और वहाँ के आप इस देखिएगा तो दिगलबैंक प्रखंड है, टेहगाज प्रखंड है, कोचाधामन है, ठाकुरगंज प्रखंड का भी कुछ पंचायत आ जाता है नज़दीक में, पोवाखली नगर पंचायत आ जाता है, बहादुरगंज नगर पंचायत है। कुल मिलाकर के लाखों की आबादी अगर वहाँ अनुमंडल बन जाने से लोगों के पैसे बचेंगे। उनको जो अन्यथा जो उनको किशनगंज आना पड़ता है जिला मुख्यालय, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, वो पैसे बच जाएंगे। कोर्ट कचहरी का मामला वहीं पे हो जाएगा। अनुमंडल स्तरीय जितने मामलात हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन या और जितने जो लोगों से जुड़ा हुआ जो आमजन के लिए है, वो बहादुरगंज में ही लोगों के होते हैं। तो बहादुरगंज को अनुमंडल का दर्जा अब तक दे देना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। नहीं घोषणा करना ये काफ़ी दुखदायी है पूरे जिले वासियों के लिए कि अब तक नहीं हो पाया है। तो इसमें तो अभी 4 लाइन वही बनने जा रहा है बहादुरगंज से किशनगंज, तो सब आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी।
तो नहीं देखिए, हमने वो भी उसमें दर्शाया है कि NH 327E जो है वो बहादुरगंज होके गुजरती है। जो 22 से दिगलबैंक जो स्टेट हाईवे है वो भी बहादुरगंज होके गुजरती है। लेकिन जो कम्युनिकेशन है, आप जिला मुख्यालय आते हैं तो लोगों को पूरी दिन ख़त्म हो जाती है। एक तारीख होने में कोर्ट आने के पूरी ख़त्म हो जाती है। एक आदमी, ऐसे ही हम लोग गरीब जिला है तो पैसे की भी अभाव है। तो अनुमंडल का दर्जा बहादुरगंज होने और हार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, ये बात आप जान लीजिए। भौगोलिक दृष्टिकोण से बहादुरगंज एकदम सेंटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, तो बहादुरगंज को तो अब तक पहले ही अनुमंडल का दर्जा दे देना चाहिए। बीच में है तो पूरे जिला का। जी, तो अब तक नहीं मिला है। और हमने ये 3 मांगे मुख्य रूप से रखी, बाकी मांगे तो और लोगों ने रखा है। तो फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज घोषणा भी कर दिए हैं कि जो निशंदरा जो पुल बनना है निशंदरा और असुरा के बीच में, तो उससे मेरे जो 2 पंचायत हैं, दुर्गापुर बनगमा और निशंदरा के जो मेन बाजार है बिशनपुर, तो बिशनपुर से उनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और जिला मुख्यालय से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आपके क्षेत्र में पड़ता है वो निशंदरा? हाँ जी, निशंदरा मेरे ही क्षेत्र में है। ठीक है, निशंदरा घाट। तो ये उसके लिए हम तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने हालांकि देखिए, जो अच्छा काम करे उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। उन्होंने कई सौगात भी दिए हैं, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अभी जो आवासीय विद्यालय वो दिए हैं। तो मैं इनके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि आज भी हमारा जो AMU है, जो यहाँ के किसानों के लोगों के जो ख्वाब है, ड्रीम है, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि ज़मीन तो गवर्नमेंट ने दी है, बिहार सरकार ने, लेकिन आज तक वो अपने पायल तकमील तक नहीं पहुँचे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि AMU को पायल तकमील तक पहुँचाने में आपने ज़मीन दी है, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन क्या अभी केंद्र में आप हैं, दोनों जगह सरकार है, तो केंद्र सरकार को कहा करके, केंद्र सरकार से बातचीत करके किशनगंज में जो AMU सेंटर है वो पाए तकमील तक पहुँचे, ये मेरी उनसे ख़ास मांग है। और ये जो निशंदरा असुरा जो पुल के बारे में बात कर रहे हैं, वो बरसों से लोग नाव पर आना जाना करते हैं। बरसात में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जब बाढ़ आ जाता है तो कभी कभी नाव भी पलट जाते हैं और हादसा भी होता है। तो ये पुल बन जाने से काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी। और दूसरी बात ये है कि आप जो मांग आप बता रहे हैं ना कि वो नाव पर, तो मैं खुद नाव पर जब बरसात का समय होता है मैं खुद लुंगी में रहता हूँ और जाना पड़ता है मुझे। मेरे जो दोनों पंचायत है, खासतौर से बहादुरगंज प्रखंड का निशंदरा पंचायत और दुर्गापुर बनगमा, तो दुर्गापुर बनगमा के जैसे रूपनी है, आपका हरिभाषा है, मुसलडंगा है और सतीघट्टा है, उसी तरह से निशंदरा का लिए निशंदरा है, मुसलडंगा है, मतलब ये जितनी सारी गांव है, टंगटंगी है, इन सब गाँव के लोगों को बिशनपुर बाजार आने में लौचा होकर के घूम करके आना पड़ता है। तो कई किलोमीटर घूम करके आना पड़ रहा था और ये बहुत बड़ी सौगात हो जाएगी हम लोग के लिए। हमारे यहाँ बिजली की समस्या बहुत रहती थी। अभी हमने पता चला कि 8 के आसपास या सब कितने पावर सब स्टेशन दे रहे हैं और उसमें से एक लौचा में भी दे रहे हैं। इसके लिए तो मैं अपने जिला परिषद क्षेत्र वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। क्या लगता है कि नीतीश कुमार का इसी तरह से दौरा होनी चाहिए? जब दौरा होती है तो बहुत सारी सौगातें। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा साल में एक आध बार जो है उनके दौरे होने चाहिए। उससे बहुत सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाती है, आम जन को इससे बेनिफिट मिलता है। और जो बहुत सारे काम जो रुके हुए रहते हैं, वो बहुत सारे कामों को जो पदाधिकारी हैं, जानते हैं बहुत सारे पदाधिकारी थोड़ी सी गड़बड़ होते हैं, तो उन सब चीज़ों को वो लोग जल्दी जल्दी में निपटा देते हैं। कोई भी पब्लिक समस्या लेके जाते हैं तो जल्दी उनका सुनते हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय का तो ऐसे दौरा हर साल होना चाहिए। अच्छा, एक आपने जो समस्याएं गिनाई हैं, जो मांग पत्र सौंपे हैं, तो इसको लेकर के पहले भी कभी किसी के पास गए हैं? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आप तो बड़े बड़े मंत्री से भी मिल सकते हैं। अगर मैं इस मांग को मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी कटाव के संबंध में मांग है वो तो मैं हमेशा देते रहता हूँ, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे माननीय प्रभारी मंत्री हो या जिले के जो जिलाधिकारी हैं, हम हमेशा देते रहते हैं। दूसरी जो है मांग, हमने जो नेहरू कॉलेज की जो मांग है, मैं जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे इन्हीं की सरकार में, तब मैंने उस समय भी ये मांग पत्र उनको जो संभवतः 15 अगस्त या 26 जनवरी के मौके पे हमने शहीद अशफाकुल्लाह खां स्टेडियम में जाके दिया था। अभी रिसेंट में माननीय महामहिम राज्यपाल जी आए थे, उनका दौरा हुआ था, श्री वो अर्लेकर साहब जो आए हुए थे, विश्वनाथ अर्लेकर जी, तो मैं उनको भी खगरा में जा कर के देने का काम किया, नेहरू कॉलेज में सभी संकाय की पढ़ाई के लिए। फिर मैंने VC जो पूर्णिया में जो बैठते हैं वाइस चांसलर, मैंने वहाँ पे भी अपनी ये मांग पत्र दिया और फिर डिस्कशन भी हम किए थे। तो चूँकि ये मामला बहुत नीतिगत है, सरकार के स्तर से लेना है, तो छोटा मामला है नहीं, क्योंकि जैसी सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई का होना है तो फिर फैकल्टीज़ भी होना चाहिए, फिर उसी तरह से कर्मियों का भी होना है। ये एक बड़े फैसले हैं, मैंने ये देते रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, जो भी आपने मांगे गिनाई हैं वो काफ़ी ज़रूरी मांगे हैं जो कि आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र सौंपे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ और कहना चाहेंगे जी? इसमें अभी मांग पत्र देने में जो हमारे ज़िले के माननीय पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब हैं, उनका सहयोग रहा है। हालांकि हम वहाँ मौजूद थे मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने मुझे सहयोग किया उनको दिलाने के लिए, और माननीय मुजाहिद साहब का काफ़ी योगदान भी रहा है इन सब चीज़ों में, सपोर्टिव में, तो उनको भी हम ये थैंक्स देते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।